हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख करके और एक नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपको दोबारा ये वीडियो नहीं देखना पड़े। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पूछा ही जाता है। और ये दो, जैसे यूनिट 1 में पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का पूछा जाएगा। इस सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इसको आप शॉर्ट करके लिखिएगा तो 4 नंबर में भी पूछा जाएगा और 16 नंबर में भी पूछा जाएगा। तो आप इसको पूरा बढ़िया से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए, कैसे लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। पहले ये क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर का जो देंगे तो क्वेश्चन नंबर दे करके पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों को लिखें। और या फिर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा करें। किशोरावस्था की अवधारणा और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे देंगे। इंट्रोडक्शन: शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की वृद्धि और विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह समझ एक शिक्षक को यह पता या जानने में सहायता करती है कि किस आयु में बच्चा क्या सीख सकता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार वृद्धि और विकास बालक के समग्र व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक पक्षों को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव विशेष रूप से किशोरावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो जीवन का एक संवेदनशील चरण है। कहने का मतलब है किशोरावस्था संवेदनशील है। ये जो भी विकासात्मक जो बताया गया है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक, ये खास करके किशोरावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो चलिए, वृद्धि एवं विकास को ऐसे ही हम ड्रॉ करते जाएंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे लिख दिए हैं वृद्धि और विकास, वृद्धि, विकास। ये देखिए यहाँ पे वृद्धि हो गया, ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो वृद्धि होता है शारीरिक परिवर्तन, जिसमें आ जाता है लंबाई, वजन आदि बढ़ना। ये मात्रात्मक होता है, शॉर्ट में हम एक तरह से लिख दिए। और इधर विकास में है गुणात्मक परिवर्तन है, जैसे बोलना, चलना, सोचना आदि। और ये हो गया गुणात्मक परिवर्तन। यही है जो आपको ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए, वृद्धि के बारे में हम पहले लिखेंगे। ये वृद्धि यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो वृद्धि एवं शारीरिक, वृद्धि एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, वजन और ऊंचाई में परिवर्तन आता है। यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विशेषता लिखेंगे, यह मापी जा सकती है। देखिए, ये पहले यह मापी जा सकती है, दूसरे में यह एक निश्चित आयु तक ही सीमित होती है। अब देखिए, वृद्धि है कोई निश्चित आयु तक ही ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हम तार से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उससे भी आसमान छू लेंगे हाथ से ही। तो ऐसा नहीं होता है, एक समय में रुक जाती है वृद्धि। फिर है, यह शरीर के आकार और संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। अब देखिए, एक होता है ना कि लंबाई तो बढ़ ही रहा है, फिर फैल भी रहे हैं, जैसे मोटाई बढ़ रहा है, तो ये कह रहा है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे, एक बच्चे का वजन जन्म के समय 3 केजी था, जो 1 वर्ष में बढ़कर 9 केजी हो गया। वही बात है। अब आगे विकास है, ये विकास के बारे में। विकास एवं
विकास एक निरंतर और व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बालक की मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। यह गुणात्मक परिवर्तन है। विशेषता देखिए, विकास के बारे में आप समझ जाइए कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यापक प्रक्रिया है। इसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक यही सब है जो बताता है। और आगे है विशेषता। यह एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, पहला है। उसके बाद दूसरा है, यह मापी नहीं जा सकती है। अब किसी का विकास हम थोड़ी माप सकते हैं कि हाँ वो जैसे 5 क्लास में है कोई बच्चा, तो 5 क्लास में है तो उसको हम थोड़ा सा ये अनुमानित बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा आगे ये जा कर के थोड़ा सा मैथ में तेज है तो आगे मैथ में अच्छा कर जाएगा, ये हम बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई मैथ में तेज है तो आगे जा कर के मैथ में ही अव्वल कर लेगा। सो बात है, वो अपना दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत करेगा, उसका विकास हो जाएगा वो हो। और यह मापा नहीं जा सकता, ये तो हो गया। उसके बाद केवल देखा और समझा जा सकता है। हाँ वही मैथ पर अब वो बना लिया तो आप देख लिए और उसको समझा दिए तो और वो समझ गया तो आपको भी लगा कि हाँ समझ गया, तो उसको समझा जा सकता है सिर्फ। यह व्यवहार और क्षमताओं में बदलाव को दर्शाता है। अब जैसे मान के चलिए कि उसका बदलाव, उसका हाव भाव चेंज है तो आप कहते नहीं है कि तुम्हारे हाव भाव में चेंज है, तो इसका मतलब वो हाव भाव है जो चेंज को दिखाता है। अब उसके बाद है उदाहरण के तौर पे, एक बच्चा समय के साथ भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है, दूसरे से व्यवहार करना सीखता है, हाँ कॉपी करना सीख लेता है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, तो ऐसे ही हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए जैसे बना हुआ है वैसे ही आपको कॉपी में बना लेना है। ठीक है, ऐसे देखिए पहले ऐसे गया हुआ है, ऐसे करके आपको दर्शा देना है। ठीक है, और फिर ये बड़ा पेज रहता है, इसमें छोटा सा है तो इस लाइन को यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छे से बना लेना है। बस हम आपको दिखा दिए हैं, ऐसे ही बनता है, बना लीजिएगा आप। तो पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इसका है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास जो है जन्म से लेकर के कुछ ना कुछ आदमी मरते मरते तक कहता है कि चलो ये चीज़ नहीं इसको मिला है, ये चीज़ दिला दो, तभी तो पूछा जाता है आखिरी इच्छा क्या है। ठीक है, तो उसमें भी वो सोचता ही रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ हम मेरा छूटा हुआ है, ये चीज़ कर लेते हैं। अब आगे है क्रमबद्धता का सिद्धांत। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे शिशु पहले बैठता है, फिर रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, वैसे। तीसरा नंबर है दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा जब सिर से पैर की तरफ होती है तो सेफेलोकोडल कहा जाता है। फिर आगे है विकास, ये है विकास का दिशा जब मध्य से बाहर की तरफ होता है तो उसे प्रोक्सोमोडिस्टल कहा जाता है। और फिर आगे है भिन्नता का सिद्धांत। ये है भिन्नता का सिद्धांत। सभी बच्चों की विकास की गति अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। यह आनुवंशिक तथा पर्यावरण पर निर्भर करता है। आगे है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति के अनुरूप एक विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अब जैसे आदमी का बच्चा आदमी होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, यही बात इसमें कहा जा रहा है। पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है। हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में हो रहा है। अब जैसे होता है ना कि कोई बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है तो हम कह देते हैं ना
कि तुम आगे जा कर के बहुत बड़ा गुंडा बनेगा, ऐसे बोल देते हैं, बोलने के लिए बोला जाता है। तो वही विकास किस दिशा में हो रहा है वो हम बताते रहते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे पेज छोटा था इसीलिए आप एक लंबा सा ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे दे करके आप अपना लिख लीजिएगा। यहाँ पे तो हम अच्छे से नहीं बना पाए हैं क्योंकि पेज छोटा था। तो देखिए ऐसे कर लिए हम, ऊपर से एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा एक लंबा लाइन खींच करके। पहला है अनुवांशिक कारक। माता पिता से बच्चों को जो गुण मिलते हैं वे वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जैसे ऊंचाई, रंग, वृद्धि। आप लोग जीरो फिल्म एक देखे होइएगा, शाहरुख खान का है। तो जब शाहरुख खान के जो पिताजी होते हैं वो डांटते हैं, जब वो नाटा रहता है तो कहता है ना, वो आपके कारण मैं नाटा रह गया हूँ। तो वो अनुवांशिकी है, ठीक है। जैसे उसका ऊंचाई, उस शाहरुख खान का ऊंचाई छोटा रह जाता है, आप देखिएगा कभी वो सीन तो याद आ जाएगा। फिर रंग है, तो रंग, बुद्धि, ये सब जो है माता पिता से मिलता है। उसके बाद पर्यावरणीय कारक, घर, विद्यालय, समुदाय का वातावरण, उचित सुविधा व संसाधन की उपलब्धता, ये सब पर्यावरण, इन्वायरमेंटल जो होता है वो फैक्टर्स है। उसके बाद है पोषण। संतुलित आहार बच्चों की शारीरिक वृद्धि में महत्वपूर्ण होता है। कुपोषण से विकास धीमा हो जाता है। उसके बाद है हार्मोनल कारक। ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन आदि, ये सब हार्मोनल कारक है। पांचवा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। संस्कृति, रीति रिवाज, परिवेश के तरीके बच्चों की भावनात्मक और सामाजिक वृद्धि पर प्रभाव डालता है, ठीक है। आगे है किशोरावस्था की अवधारणा और विशेषताएं। तो हम पहले लिख लेंगे, ऐसे आपको भी लिखना है, ये डैश दे करके, एक तरह से ये पॉइंट हो गया। तो आगे है किशोरावस्था एवं संक्रमण काल है। यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे एक होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। किशोरावस्था एक संक्रमण काल है जो 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। यह काल बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है। देखिए किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था में आप देखिएगा, इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से परिपक्व होने लगता है धीरे धीरे। अक्सर हो भी जाता है, जो अपने मन का करने उड़ने लगता रहता है, ठीक है। आगे है किशोरावस्था की का विशेषताएं। तो आपको भी ऐसे ही फ्लो चार्ट बना करके लिखना है। आपका पेज जो होगा बहुत बड़ा होता है, इसमें छोटा है। पहला है शारीरिक परिवर्तन। ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि होने लगता है। द्वितीय लैंगिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जैसे आवाज़ का बदलना। उसके बाद है शरीर में बालों का आना। मानसिक विकास, तर्क शक्ति, कल्पना, निर्णय क्षमता में वृद्धि। क्या है, आत्ममंथन व आत्मबोध की प्रवृत्ति आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन, मित्रों का महत्व बढ़ जाता है, वो अपने दोस्त का बात मानने लगता है। सामाजिक पहचान और स्वतंत्रता का प्रभाव। भावनात्मक परिवर्तन, भावनाओं में तीव्रता, गुस्सा, प्रेम, डर आदि सब आ जाता है।
नैतिक विकास, सही गलत की समझ विकसित होती है। नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास। उसके बाद ये सब हो जाएगा, फिर निष्कर्ष हमको लिखना है। ऐसे ही निष्कर्ष कंक्लूजन आपको लिख लेना है। अब जैसे हम यहाँ पे पेज बचाने के लिए इसी पेज में, अब ज़्यादा पेज का हो जाता तो आपको भी ये वीडियो ज़्यादा देर तक का हो जाता तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सब नहीं देखना चाहता रहता है, बीएड का खास करके बच्चा सब नहीं देखना चाहता रहता है, तो लंबा वीडियो हो जाता है। इसलिए हम ये पेज इसी पेज से शुरू कर दिए हैं। तो निष्कर्ष आपको अगर इतना बचा होगा तो आप नेक्स्ट पेज ले लीजिएगा एग्ज़ाम में। तो निष्कर्ष है, वृद्धि और विकास व्यक्ति के जीवन की नींव है जो विभिन्न जैविक और सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। विशेषकर किशोरावस्था के दौरान ये परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं और व्यक्तित्व निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षक या पालक, जो पालक मीन्स पालने वाला, को चाहिए कि वह, जैसे माता पिता, पालक मीन्स ये समझ लीजिए कि मम्मी पापा जो पालता है उसको, वह इस अवस्था को समझे और उपयुक्त सहयोग प्रदान करे ताकि किशोर अपने विकास की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें सपोर्ट कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा जो यूनिट 2 के लिए रहेगा, सीडीपी का ही।